नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी पॉडकास्ट। सनातन संस्कृति की एक बड़ी खूबसूरत बात है, हम पुनर्जन्म की अवधारणा के ऊपर बात करते हैं। हमारी संस्कृति ये समझाती है कि आत्मा अजर अमर है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा और वैसा ही जन्म मिलेगा। यही वजह है कि आपने गीता में या पुराणों में ये सुना होगा, वो श्लोक पढ़े होंगे कि कैसे पूर्व जन्म के जो आपके कर्म होते हैं वही आपके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। आपके पास पैसा रुपया कितना होगा, आपका भाग्य कैसा होगा, इन तमाम बातों का उल्लेख हमारे धर्म में मिलता है। अब बड़ी बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते पूर्व जन्म की अवधारणा को, यही जन्म जो है वो बस है। आप पिछले जन्म में क्या थे? क्या हर कोई अपना पूर्व जन्म जान सकता है, भविष्य जान सकता है? क्या आपके बैंक बैलेंस कितना है, उसका संबंध भी आपके पूर्व जन्म से तो नहीं है? इन सभी बातों को आज इस पॉडकास्ट में हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं। उनके जरिए हजारों लोग आज तक अपनी पास्ट लाइफ को देख चुके हैं, अपने सवालों के जवाब पा चुके हैं। चलिए अब मैं देर नहीं करती हूँ, फटाफट से हम वेलकम करते हैं। हमारे साथ पॉडकास्ट में आज हैं फॉर्मर चेयरमैन रेकी हीलिंग फाउंडेशन के एनके शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सबको नमस्कार। मेरा ये मैंने ठीक कहा कि हजारों लोगों को आप उनकी पास्ट लाइफ दिखा चुके हैं? हाँ जी, क्योंकि 30 साल से काम कर रहे हैं तो बहुत हजारों हो चुके हैं। आप खुद भी अपना पास्ट और अपना फ्यूचर दोनों देख चुके हैं? देख चुके हैं। ये सुन के तो किसी चमत्कार की तरह समझ आता है सर, लेकिन सबसे पहले क्योंकि आप रेकी के जानकार हैं, 30 साल से आप इसके ऊपर, इस एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसा आपने खुद बताया, तो रेकी किस साइंस पर काम करती है, किस एनर्जी पर काम करती है? शालिनी जी, सबसे पहली बात जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है ना, वो बहुत सारी अद्भुत क्षमताएं, परामानसिक क्षमताएं लेकर पैदा होता है, लेकिन मरते दम तक सिर्फ 2 ही क्षमताओं को जान पाता है, शारीरिक और मानसिक, है ना, यानी कि फिजिकल एंड मेंटल पावर्स। लेकिन हमारी जो एक्स्ट्रा सेंसस, जिसको ESP भी कहते हैं, सूक्ष्म शक्तियां हैं हमारे अंदर, वो हमेशा एज इट इज़ दबी रह जाती है और आदमी मर भी जाता है संसार से। तो जब मैं एक क्षेत्र में मैंने कदम रखा तो मुझे कदम तो रखा था रेकी को अनुभव करने के लिए, रेकी का प्रयोग करने के लिए, लेकिन जब मैं रेकी के एक क्षेत्र में आया तो एक सूक्ष्म ऊर्जा का पूरा जो विज्ञान है, पूरा जो हॉरिजॉन है, वो मेरे सामने ओपन हो गया। क्योंकि मैं सूक्ष्म जगत के बारे में इतना ज़्यादा मैं जानकार नहीं था, मतलब जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आया था। तो आने के बाद मुझे पहली बार पता चला कि हर ह्यूमन बीइंग इस संसार में जो भी आता है वो बहुत सारी परामानसिक क्षमताएं लेकर पैदा होता है। उसमें एक वन ऑफ द रेकी एक पावर है। रेकी का मतलब है हाथों से एक प्राण ऊर्जा निकलती है, जिसको हम एक पर्टिकुलर थोड़ी सी ध्यान की एक विधि से सक्रिय कर सकते हैं, और एक बार वो सक्रिय हो जाती है तो हम किसी को भी स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करके खुद को या दूसरों को, पेड़ पौधों को, जानवरों को लाभ दे सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, यूँ समझ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ पता चला कि सिर्फ रेकी ही नहीं, आदमी के अंदर टेलीपैथिक नेचुरल क्वालिटी है। लोग टेलीपैथी को आज भी जानते नहीं हैं, इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। आपको शायद पता नहीं है कि 1 सेकंड में आपका थॉट लाइट की स्पीड से भी तेज कहीं पर भी ब्रह्मांड में पहुंच सकता है, और उतनी ही ताकत से पहुंचता है जितना प्रेजेंटली आपका थॉट किसी चीज़ पर काम कर रहा है। तो आप रेकी में डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं, और आपके थॉट, आपकी हीलिंग, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, ये सब सेकंड्स में ट्रैवल कर जाते ब्रह्मांड में कहीं पर भी। तो ये क्वालिटी सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ऐसा भी नहीं है, जानवरों में भी होती है, पर ह्यूमन बीइंग में है तो वो रिकॉग्निशन नहीं कर पाया आज तक। और तो वो किसी के भी ऊर्जा क्षेत्र में घुसकर
वो बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकता है, उसको हीलिंग कर सकता है, उसके मन में परिवर्तन भी लेके आ सकता है, मतलब वो एनर्जी में बदलाव भी ला सकता है उसके जीवन में। ऐसे इतनी ताकत है आदमी में, पर वो जानता नहीं है। और इसी तरह हर आदमी में इंट्यूटिव पावर्स होती है, जिसको अंतर प्रेरणा कहते हैं। इंट्यूशन का मतलब है यूनिवर्सल विजडम। ब्रह्मांड में इतना ज्ञान भरा हुआ है, आकाशिक रिकॉर्ड है समझो, कि आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट लोगों ने जानबूझ करके कॉन्शियस माइंड से नहीं कोई चीज़ क्रिएट की। उन्होंने कहा सडनली फ्लैश हुआ, तो फ्लैश कहाँ से हो गया, किसने कर दिया? या कोई बड़े बड़े म्यूजिशियन आपने देखे होंगे कि कॉन्शियस माइंड से धुन बनाने की कोशिश करते हैं, फिर सडनली वो ट्रांस में घुस जाते हैं और बाद में ऐसी धुन बनाते हैं या ऐसी चित्रकारी करते हैं या ऐसी ऐसी कविता लिखते हैं या ऐसा उपन्यास लिखते हैं, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि क्या ये मैंने लिखा है क्या। उनको खुद को भरोसा नहीं होता। क्यों? वो कहते हैं ऊपर से आया। तो ऊपर से कहाँ से आया? इंट्यूशन से। हमारी बॉडी प्रिकॉग्निशन कर सकती है, यानी कि होने वाली घटनाओं का आभास कर सकती है। आपको भी कभी इंट्यूशन आया होगा, डेजा वू एक्सपीरियंस हुआ होगा, यार ये लगता है मैंने देखा है, ऐसा लगता है ये पहले भी मैं देख चुकी हूँ, ऐसा होता है ना। हाँ। यानी तो मुझे पहले ही पता था कि ये इसका कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, यानी तो पता नहीं किसी की मृत्यु का मुझे आभास हो रहा है। तो हाँ। ये सब चीज़ें आपको क्यों महसूस होती है? क्योंकि योर बॉडी इज़ ए एनर्जी रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। तो वो उस हमारा नर्वस सिस्टम और हमारा जो सूक्ष्म केंद्र, हमारे जो सूक्ष्म केंद्र है, जिसको हम अतीन्द्रिय क्षमताएं कहते हैं। अतीन्द्रिय मीन्स बियॉन्ड योर नॉर्मल सेंसेस, यू हैव साइकिक सेंसेस। तो वो आपके ना कैच करते हैं जो आसपास की सारी ऊर्जाओं को। तो इसी कारण आपको है ना फीलिंग आ जाती है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इस तरह से। फिर हमारे अंदर अंतर्दृष्टि है, इनर विज़न है। आपने अनुभव किया, आपके कई टीवी चैनल पे आपने देखा होगा, बच्चे आँख पे पट्टी बांधकर ब्लाइंड फोल्ड से कई किताबें पढ़ लेते हैं। हाँ। ये हमने भी 20,000 बच्चों को सिखा दिया। अच्छा। तो हाँ, हज़ारों बच्चों को सिखा दिया हमने। तो ये पहली बार पता चला कि आदमी को कोई साधना नहीं करनी है, कोई देवता प्रसन्न नहीं करना है, कोई हिमालय नहीं जाना है, कोई किसी का आशीर्वाद नहीं लेना है। मैं यूँ कहता हूँ कि ईश्वर ने 100% कृपा आशीर्वाद करके भेज दिया है। तुम अपने आप पे कृपा करो जी, बस कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है वो पहचानने के लिए थोड़ी मेहनत करो। हाँ। तो आज ये बच्चे जो भी है, आज ये 10-15 साल के बच्चे हैं जिनको मैं आज सिखाया मैंने, तो ये तो कोई कुछ करके नहीं आया ना। इनको तो थोड़ी सी कुछ 1-2 घंटे की कुछ ब्रेन एक्सरसाइज करवाई, तो उसके बाद में उनकी जो ये साइकिक सेंसेस हैं वो काम करने लग गई। मात्र 1-2 घंटे की बस दैट्स ऑल। तो आप ज़रा सोचिए कि आज हर बच्चे में ये क्षमता है कि आज वो दीवार के बियॉन्ड क्या है वो देख सकता है, क्योंकि आंखें अगर बंद है फिर तो वो दीवार के पीछे भी देख सकता है। अगर वो किताब पढ़ सकता है, वो ट्रैफिक में गाड़ी चला सकता है। ये सब ऑलरेडी टीवी प्रोग्राम काफ़ी आ चुके हैं। तो उस कंडीशन में इसका मतलब वो कैसे कर रहा है? वो तो वो बॉडी में बीमारी को पहचान सकता है, क्योंकि जब उसकी आंखें बंद हो गई तो अब वो ही कैन सी एवरीथिंग इनविजिबल थिंग्स अराउंड हिम। इवन आप सोच भी क्या रही है ना, वो ही बता सकता है। लेकिन ये तो मौजूदा दुनिया के घटनाक्रम की बात हुई। हाँ। जब आप पास्ट लाइफ की बात करते हैं तो लगता है ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नहीं, पास्ट लाइफ का तो खैर ये इसमें नहीं आता, क्योंकि थर्ड आई से क्या होता है, देखिए थर्ड आई जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो हर आदमी में होती है। ये हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि भाई इट इज़ योर नेचुरल गिफ्ट, यूज़ इट। अगर आपको यूज़ करना है तो पीनियल ग्लैंड जो हमारी होती कहते हैं। और इसके बाद हर आदमी में पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड होती है। और फिर हाँ, एक और जो पावर आदमी में होती है वो है एस्ट्रल ट्रैवलिंग, टाइम ट्रैवल। अच्छा। मतलब रेकी तो है ये जो मैं सिखाता ही हूँ लोगों को, हैंड्स ऑन हीलिंग, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवलिंग का मतलब है टाइम ट्रैवल करना, कि हमारी चेतना एक सर्टन रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में हमारी चेतना बाहर निकल जाती है और निकल कर 4th डायमेंशंस में, अभी तो 3 डायमेंशंस में हम सब कुछ देख रहे होते हैं, तो 4th डायमेंशंस में जाकर वहाँ फिर टाइम स्पेस और गैप ख़त्म हो जाते हैं। जब हमारी चेतना बाहर निकल जाती है ना, तो फिर टाइम स्पेस ख़त्म। फिर हज़ारों जन्म इधर जाओ कि हज़ारों जन्म उधर जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? टाइम तो गैप है ही नहीं वहाँ पे। तो पूर्व जन्म में भी जा सकते हैं, भविष्य में भी जा सकते हैं। 1 सेकंड में, मैं कहता हूँ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, मतलब इंटेंशन करते ही। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि जैसे हम पूर्व जन्म में हम लोग गाइड करते ही हैं कि आप कृपया 500 साल पीछे के टाइम पे जाइए, 1549 में जाइए, मान लो मैं यूँ कह रहा हूँ, तो वो एग्जैक्टली उस पीरियड में जाएगा। अगर मैंने उसको कहा नहीं 1000 साल पहले जाओ जी, तो 1000 साल पीछे जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं 10,000 साल पीछे जाओ जी, तो 10,000 साल पीछे जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं डायनासोर के युग में जाओ जी, तो डायनासोर युग में। क्योंकि
जो लाखों साल जो बीत चुके हैं ना, वो यही है सब कुछ। यानी कि आपको पहली बार पता चलेगा कि मैं एक सैटेलाइट की तरह हूँ एंड एक सेकंड में मैं किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। मैं भी जा सकती हूँ, कोई भी हमारे व्यूवर जो इस समय आपको सुन रहे हैं, हाँ, वो 500 साल पीछे भी, 1000 साल पीछे भी, 2000 साल पीछे भी क्या हुआ है सब ये कुछ, जान सकते हैं। हाँ, जान सकते हैं। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि गैप नहीं है ना, वहाँ पे स्पेस नहीं है ना। वहाँ तो खाली आपने इंटेंशन किया कि मुझे 200 साल आगे जाना है भविष्य में, तो ये लो इधर ये रहा। यानी कि यूँ मैं कह रहा हूँ, आप जब सैटेलाइट हो जाते हो, हाँ, यानी कि ऊपर आ जाते हो एक डायमेंशंस में, तो फिर आपके लिए धरती में कोई अगर यूँ कहे कि आप अफ्रीका दिखाई दे रहा है क्या, भारत दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा पूछेगा तो आप कहोगे ना हाँ जी दिखाई दे रहा है। अच्छा फलाने का घर दिखाई दे रहा है, हाँ जी दिखाई दे रहा है। उसके पास पड़ोस में कौन जी, वो दिखाई दे रहा है। तो पास्ट लाइफ की खूबी क्या मालूम है, आप तो खुद तो जा ही सकते हो। अगर मुझे शालिनी जी पिछले जन्म में क्या थी और आगे भविष्य में क्या होने वाली है, तो उनका भी दिखाई देगा। आप कहोगे नहीं जी मोदी जी का देख लो जी, मोदी जी का भी दिखाई देगा। आप कहोगे जी शाहरुख खान का देखो जी, शाहरुख खान का भी दिखाई देगा। मतलब मेरा देखना मेरा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप एक चेतना के जगत में आ चुके हो, सूक्ष्म जगत में। ये पास्ट लाइफ की खूबी है। मैं पास्ट लाइफ तो फिर भी एक बार मान लूँ, मुझे लगता है मेरे व्यूवर्स के लिए भी इसे मानना बहुत आसान होगा। मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट करके मुझे ये बात बताओ भी, क्योंकि सर हमारे लिए ये बहुत नई चीज़ है। अगर आप ये कहते हैं कि हम में से कोई भी पास्ट लाइफ में जा सकता है, तो मेरे लिए मानना फिर भी आसान है, क्योंकि जो घटित हो गया, अगर उस समय मैं वहाँ पे थी या उसका रिकॉर्ड वर्ल्ड में कहीं पे भी है, तो शायद मैं जाके देख लूँगी। लेकिन जब आप फ्यूचर देखने की बात भी करते हैं, जो घटित ही नहीं हुआ है, भविष्य में क्या होने वाला है कोई जानता ही नहीं है, तो जब आप कहते हैं कि वो भी हम देख सकते हैं, हाँ जी, तो थोड़ी सी हैरानी जरूर होती है। हाँ देखिए, हम लोग जनरली जब पूर्व जन्म की कार्यशाला करते हैं, पर्सनल लेवल लेके भी जाते हैं ना, तो हम उसको 100 ईयर्स या 200 ईयर्स तक हम उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, आगे भविष्य में भी। और वो उस समय उनका नाम, उनका परिवार, उनका बिजनेस, उनका प्रोफेशन, उनका शहर, सब कुछ ऑलरेडी डिज़ाइंड है उसका। तो इवन उसके बच्चे भी होंगे ना, तो बच्चों को किस नाम से पुकारेगा, वो नाम भी अभी बता सकता है वो, इस तरह से। क्योंकि हम पूछते हैं लोगों से। अब हालांकि वो कंफर्मेशन मैं नहीं अभी तक कर पाया हूँ, क्योंकि वो तो कभी हाँ कंफर्मेशन इस सेंस में मिला कि जिनको मैं 5 साल बाद लेके गया और 10 साल बाद लेके गया, वो कंफर्म हो गया कि वो रियलिटी में वैसे ही हुआ, इस तरह से। इसलिए वो उसके आधार पर हम ये मान के चलते हैं भाई वो भी पक्का वही होगा। क्यों? वो कोई अपने मन से मैनिपुलेट करके नहीं बता रहा है, क्योंकि वो ट्रांस स्टेट में है ना, वो बेहोश है आदमी एक तरह से। तो भविष्य क्यों कुछ भविष्य निश्चित क्यों है मालूम है? उसका रीज़न ये है कि आप केवल कुछ 2, 4, 8, 10 जन्म ही जी के नहीं आ रहे हो भाई, हज़ारों जन्म। अभी जैसे मनुष्य की जो यात्रा कही जाती है, देखिए 3 करोड़ 70 लाख साल पहले से जैसे कितना धरती पर जीव की वो स्टार्ट हुई, लोग बताते हैं 70,000 साल पहले ह्यूमन बीइंग की। और ये जो फिलॉसफी और पास्ट लाइफ, ये सब सारे जो वर्ड है ना, ये मुश्किल से 4-5 हज़ार साल पहले तक थे ही नहीं। ये सब कुछ तो ये तो वेद वगैरह भी सब उसी समय सब डेवलपमेंट हुए, एनर्जी साइंस वगैरह सारे। तो आदमी जो है कई हज़ारों जन्म जो जीकर आ रहा है, तो आप यूँ समझो कि आपने हर जन्म की एक ईंट तैयार कर दी, तो उस ईंट की एक बिल्डिंग बन चुकी है ना। तो अब वो बिल्डिंग जो बन चुकी है, तो उसका फ्यूचर जो है वो 100% परछाई के रूप में डेवलप हो चुका है। यानी कि इस संसार में अगर कोई भी चीज़ आप इस तरफ से क्रिएट करोगे, यानी कि ये सेंटर लाइन है, इस तरफ कुछ भी क्रिएट करोगे तो इस तरफ दूसरा उसकी शेडो बनेगी। हाँ। तो फ्यूचर जो है वो शेडो है। इसीलिए हर आदमी जो भी अब तक कई हज़ारों जन्म जी चुका है, उसका फ्यूचर ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। मुझे नहीं पता सर आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे, लेकिन मेरे जैसा आध्यात्मिक व्यक्ति अगर इसे सोचेगा समझेगा, तो मैं ज़रूर ये मानती हूँ कि आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि ये मेरा पहला जन्म नहीं है, इसके पहले कई जन्म मैं ले चुकी हूँ, और उन जन्मों के भी कर्म जो हैं वो संचित हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि पिछले जन्म का संचित कर्म इस जन्म में खर्च हो गया, अभी भी बचा हुआ है। तो वो चूंकि इतना बड़ा बैंक बैलेंस तैयार हो चुका है उसका, कि अब आगे के जन्म का भी रिफ्लेक्शन हम सबका शुरू हो चुका है। मैं इसे ऐसे ही समझती हूँ, और शायद हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, पुराण, उपनिषद, गीता, उन सब में भी किसी न किसी तरीके से इसी बात का उल्लेख किया गया है। अब मुझे सर, क्योंकि ये क्या तरीका है वो तो हमें समझ में आ गया, आप अगर और
ज़्यादा हमें समझाने के लिए कोई उदाहरण दे पाएं, कोई लाइव एग्जाम्पल जो आपके सामने है, वो इस ढंग से कि पास्ट लाइफ में जाने का फ़ायदा क्या हुआ? क्या ये सिर्फ एक फैंटेसी है, मनोरंजन की चीज़ है कि जी भाई शालिनी बैठी हुई है, उनको लग रहा है कि चलो अगर ये पॉसिबल है तो करके देखें, उसका क्या फ़ायदा है? देखिए, चूँकि हम एक हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म और स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ने और महावीर ने इसको जाति स्मरण कहा। जाति स्मरण का मतलब है कि who truly you are, first recognize that, then you will grow spiritually। आप जब तक आध्यात्मिकता में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ, जब तक आप अपनी वास्तविक चेतना की यात्रा को नहीं आप जानते। क्योंकि आप अभी अभी जितना आपको दिखाई दे रहा इस जन्म में, सिर्फ अगर आप उसी को ही मान के चलते हैं तो आप आंशिक सत्य के साथ तो जुड़े हैं, पूर्ण सत्य के साथ नहीं। फिर इसलिए जितने भी हमारे संत महात्मा हुए, उन्होंने पूर्व जन्म पर बहुत जोर दिया, ठीक है। और पूर्व जन्म क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि पूर्व जन्म एक प्रकार से आत्मज्ञान का पहला स्टेप है, मैं यूँ कहता हूँ, आत्मज्ञान का, सेल्फ रियलाइजेशन का। क्योंकि आप जब पहली बार जब पूर्व जन्म में आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि खास करके सबसे पहले तो जो फ़ायदा होता है वो है मृत्यु का डर समाप्त होता है। क्यों? आप जब पूर्व जन्म में जाकर ये देखते हैं कि मैं 70, 80, 90 साल में मरा, लोगों ने मुझे जलाया गाड़ा, तो और उसके बाद में फिर मैंने अगला जन्म लिया तो मेरी फिर शक्ल बदल गई, मेरी जात पात बदल गई, मेरा लिंग बदल गया, जेंडर बदल गया। तो उसको पहली बार अनुभव में आता है कि यार मैं तो कभी मरा ही नहीं, यार मेरी तो पैकिंग बदलती रही। तो ये अनुभव आते ही, और वो ये भी देखता है कि यार पिछले जन्म में मैं कुछ और था, इस जन्म में कुछ मैं और हूँ, अगले जन्म में कुछ और हूँ। तो उसको लगता है कि यार इसका मतलब है कि मैं तो यात्रा मेरी जारी रहती है, शरीर मेरे ज़रूर मर जाते हैं, उतना ही। तो पहली बात तो मृत्यु का डर समाप्त हुआ, और मृत्यु को जीतने का रास्ता भी यही है। देखिए, हम ध्यान या तो अहंकार की मृत्यु है, और यानी तो पूर्व जन्म में जाना भी अहंकार की मृत्यु है। क्यों? आप किस चीज़ को लेकर आप अहंकार करोगे? जब आपको पता चलता है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे और आगे जन्म में क्या होने वाले हो, तो आपको लगता है कि यार हम तो फालतू अहंकार सजाए बैठे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है फिर। अच्छा, फिर दूसरा, जात पात का, ऊंच नीच का भेदभाव तो हर आदमी के दिमाग में होता ही है, आपने देखा ही होगा, अच्छे से अच्छे लोगों में होता है। इवन मैं तो कहता हूँ, मुझे कहता हुआ अच्छा तो नहीं लगता कि जब कोई आदमी अपने आप को आध्यात्मिक कहता है या संत महात्मा भी कहता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी में हो, हिंदू धर्म में हो, या और कोई चाइनीज़ हो, तो पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आता कि यार कोई महात्मा हिंदू कैसे हो सकता है, मुसलमान कैसे हो सकता है, क्योंकि या क्रिश्चियन कैसे हो सकता है। क्यों? महात्मा का मतलब है वो तो शुद्ध चेतना हो गया। अब उसकी तो कोई जात पात ऊंच नीच उसके साथ हो ही नहीं सकती, वो तो कलरलेस हो गया। भाई, आध्यात्मिकता का मतलब था कि जितने चोले मैंने ओढ़े थे सर पे, जितने कलरिंग मुझ पे किए गए थे, वो सारे कलर मैंने उतार दिए। मैं मतलब होश में आकर मैंने सारे वो कपड़े उतार दिए जो मुझ पे चढ़ाए गए थे। तो अगर आप आज भी, आप अगर हिंदू महात्मा हो, हिंदू क्रिश्चियन महात्मा हो या मुस्लिम महात्मा हो, तो भैया तुम तो अभी आध्यात्मिक जगत में तो शायद नहीं हो। क्यों? आध्यात्मिक जगत में तो बिल्कुल एकदम नेकेड जाना पड़ता है, सब कुछ निकाल के। तो इसीलिए ये भ्रम जो है ना, आज आप जानते हैं लोग अपने आप को कोई जाट, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत, कोई मैं मुसलमान, में फलाना ढीकड़ा, इतना जात पात का ऊंच नीच का गर्व उनके अंदर होता है, और उसका वो इतने बंधे हुए होते हैं, इतने जड़ होते हैं इस मामले में कि उससे मुक्त ही नहीं हो पाते। लेकिन आप जब पूर्व जन्म में जाओगे और आप देखोगे कि मैं पिछले जन्म में मैं स्वयं मुसलमान था, कि अफ्रीकन था, कि क्रिश्चियन था, फ्रांसीस था, कि चाइनीज़ था, तो तुम्हें पहली बार पता चलेगा कि अरे यार, यानी कि वास्तव में मेरी तो कोई जात पात होती ही नहीं है। मैं तो जो पिछले जन्म में ऐसे ऐसे क्राइस्ट की तरह कर रहा था, वो इस जन्म में आके आरती उतार रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, अगले जन्म में जाकर वो नमाज पढ़ रहा होगा। तो भाई तुम्हारे ये जो कलरिंग है ना, ये तो सामाजिक कलरिंग। देखिए, जात पात के कलरिंग जो है वो तो सामाजिक है। हाँ। कोई ईश्वर की तो देन है नहीं।
जैसे आम और एप्पल की कोई जात नहीं होती, वैसे ह्यूमन की भी कोई जात थोड़ी होती है। पर ये भ्रम टूटता कहाँ है? ये पास्ट लाइफ में जाने से टूटता है। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी है ना, कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है। तो ये जो अगर आप मेल कैरेक्टर, देखिए अगर आपने ऐसा जीवन जिया है जहाँ आपका मेल कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है आपको, मतलब आप एक मेल की तरह बिहेव करती है, मेल की तरह कपड़े पहनती है, मेल की तरह बात, मतलब जो भी एक काम करते हैं, तो आपका फिर वो धीरे धीरे वो जो फेमिनाइन जो कैरेक्टर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली फेड होने लगता है और फिर अगला जन्म आपको एक मेल की तरह ही मिलता है। तो वो आप ही ने तो चुनाव किया था ना भाई। अब हमारी जो गांव की औरतें हैं ना, वो औरत ही औरत बनती रहती है, वो आदमी नहीं बनती। अच्छा। क्योंकि अगर उनको पुरुष ने बहुत अत्याचार किया है और उनके अंदर भी ये भाव बड़ा प्रबल बैठ गया है कि हे भगवान, मुझे अगले जन्म में आदमी बनाना, मुझे पुरुष बनाना, मुझे औरत मत बनाना, बड़ा तकलीफ दे, मान लो, ऐसे उसके अंदर एक आक्रोश आ गया है, तो शायद उसके अंदर चूंकि पुरुष बनना है, क्योंकि हम अपने चेतना में जो इंटेंशन होता है ना, उसके भाव के अनुसार हमारी जो आगे प्रगति होती रहती है। तो इस तरह से मतलब हमारा लिंग भी बदल जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, पूर्व जन्म में जाने से आदमी को क्या पता चलेगा कि आज जो कुछ भी मेरे आसपास घट रहा है ना, अच्छा बुरा, अच्छे संयोग, बुरे संयोग, अच्छी परिस्थितियाँ, अच्छे मतलब कोई फ़ायदा कर रहा है, कोई नुकसान कर रहा है, जो भी गरीबी है, अमीरी है, आपको लगेगा कि यार सब कुछ बड़ा नियम से घट रहा है। सबसे पहली बात हर आदमी को ये सोचनी चाहिए, किसको पड़ी है तुम्हारे जीवन को बनाने की, बिगाड़ने की संसार में? क्योंकि ऊपर बैठे बैठे फालतू में तुम्हारा हिसाब किताब रख के तुम्हारा काम धंधा करता रहेगा भाई, है? पर आदमी को ऐसा भरोसा है कि शायद कोई ऊपर बैठकर मेरा कुछ हिसाब किताब लिख रहा है। नहीं, हर आदमी के अंदर परमात्मा ने है ना एक सीसीटीवी कैमरा डाल दिया है, जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। चित्रगुप्त कहते हैं उसका, नाम है चित्रगुप्त। तो वो आपका एक एक थॉट, एक एक एक्शन, एक एक फीलिंग रिकॉर्ड कर रहा होता, मालूम है? अगर मान लो मैं एक आदमी को देख रहा हूँ और ये आदमी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं अंदर से ऊपर से तो मैं उसको हाँ जी नमस्ते जी करके मैं प्यार से बातें तो कर रहा हूँ, पर अंदर से कहता साला नालायक कहीं उठ के चला जाए तो अच्छा यहाँ से। हाँ। तो एक्चुअल में संस्कार ये नहीं, मेरे अब संस्कार ये इम्प्रिंट नहीं होंगे कि मैंने इसके साथ मैंने बाहर से नमस्ते की, वो नहीं इम्प्रिंट होंगे। मेरे अंदर क्या भाव चला वो इम्प्रिंट होगा। क्यों? वो एक्चुअल में वाइब्रेशन वो चल रहे थे, ये नहीं चल रहे थे, ये तो नाटक था ऊपर का। दो चीज़ मुझे आपकी इस पूरी बात से समझ में आई। पहला, जो मैंने आपसे पूछा था कि पास्ट लाइफ में जाने की ज़रूरत ही क्या है, पूर्व जन्म हमें क्यों जानना है, तो जो पहली चीज़ मुझे समझ आई, अगर आप लोगों को कुछ और समझ आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मैं ये समझ पाई सर कि आपकी जो संकीर्ण मानसिकता है वो और खुल जाती है, आपको वर्ल्ड एक कंप्लीट दिखाई देने लगता है और आप शायद और बेहतर मनुष्य बन पाते हैं, इंसान बन पाते हैं। दूसरा गीता का श्लोक है नैनम छिदन्ति शास्त्राणि, हाँ, नैनम शिवति पावक। हाँ, तो बस ये वही रूप है। बिल्कुल। और अगर आप इस श्लोक को उस ढंग में नहीं समझ पाए थे, तो आप सर ने जिस ढंग में आपको समझाया कि भाई आत्मा अजर अमर है, न तुम्हें कोई शस्त्र मार सकता है, न कोई अग्नि तुम्हें जला सकती है, ये आत्मा अजर अमर है, बस उसी को आप समझ लीजिए कि एक दूसरे तरीके से आपको NK शर्मा सर ने समझा दिया है। हाँ। मैं अभी जो बता रहा था कि आपके जीवन में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं घटती है ना, तो यू आर द मैग्नेट ऑफ दैट। आप हर चीज़ के संसार में चुंबक होते हैं, हम ही खींच रहे हैं उसे, क्योंकि आपके पास वो संस्कार होंगे तो ही वो चीज़ें आपके आसपास आएगी ना। आपके कर्म होंगे ऐसे पुण्य या नेगेटिव या पॉजिटिव कर्मा, उसके अनुसार ही तो आपको ऐसे परिवार मिलेंगे, ऐसा माँ बाप मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियाँ मिलेंगी, ऐसे दोस्त मिलेंगे, नौकर मिलेंगे, पति पत्नी मिलेंगे। तो एग्जैक्टली जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा होता है ना, वो कोई घटा नहीं रहा होता है, वो एग्जैक्ट आपके संस्कारों के अनुरूप टाइम आने पर वो आकर्षित होकर फ़ायदा या नुकसान करके चले जाते हैं। अब ये आपने जब बात समझाई है सर, तो क्योंकि आप इतने लोगों से मिले हैं, 45,000 लोगों को आप पास्ट लाइफ में लेके जा चुके हैं, बिल्कुल। तो 45,000 में मैं ये चाहती हूँ कि आपके दिमाग में जो भी कोई एक शख्स जो प्योर सोल थी वो छप गया, उसकी पास्ट लाइफ छप गई, और ऐसे ही फिर एविल सोल भी, क्योंकि आपने कहा कि दोनों तरह के लोग होते हैं और हम अपनी तरह की शक्ति को खींचते हैं, चुंबक हम हैं। तो उन दोनों के बारे में बताइए कि क्या हुआ था, क्या उन्होंने देखा था, उनकी पास्ट लाइफ क्या थी? देखिए, वैसे देखा जाए तो हर आदमी की पास्ट लाइफ की स्टोरी बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट तो होती है, इसीलिए लेकिन इसमें
जो लोग पास्ट लाइफ में जाते हैं तो वो पर्पस के लिए जाते हैं, मतलब कि भाई मेरे संबंध खराब क्यों है, या मेरे जीवन में बीमारी क्यों है, जाग क्यों नहीं रही है, कुछ भी ऐसे कारण होता है ना, या उनके कोई फियर्स और फोबियास होते हैं इस तरह से। तो हाँ, बाकी अगर जनरलाइज वे में अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो मुझे ये जान करके हैरानी हुई कि ख़ास करके 2 एरियाज में मैंने जो अनुभव किया कि जो बड़े बड़े राजा हुए एक ज़माने में, जो राजा हुए मतलब जिनके राज थे, राजकुमार थे, ऐसे थे ना ऐसे, तो आज वो मैं अगर उनको वापस उनको मैं इस जीवन में देखता हूँ उनकी कहानी में, तो वो एक ऑर्डिनरी बैंक में क्लर्क है, यानी तो किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर रहे हैं, या वो बहुत ऑर्डिनरी सा कोई छोटा सा बिजनेस लेके बैठे हुए हैं। तो मुझे ये बात अजीब सा लगा कि यार ये तो राजा था पिछले जन्म में, राजकुमार था, इतना बड़ा सब कुछ करके आया, तो इसके संस्कार में तो बड़ी बड़ी चीज़ों का वो शौक़ होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो फिर बाद में जाके और गहराई में जाते पता चलता है कि आदमी किस स्तर पे जीता है। वो लोअर स्तर पे जीता है ना, वासनात्मक जीवन जीता है, यानी कि वो सेक्स, खाना, नाम, मतलब जो भी इस प्रकार की लोअर लेवल की लाइफ को जी रहा होता है ना, जो वासनात्मक कह सकते हैं, तो फिर उसका जो आने वाला जो जीवन है ना, फिर वो हायर लेवल पे जाता ही नहीं है, वो फिर लोअर लेवल पे आता है वापस, क्योंकि उसने ऐसे कर्म किए होते हैं कि जिससे कि उसका आकर्षण अल्कोहल की तरफ है, उसको स्त्रियों की तरफ है, तो वो इस जन्म में आकर है ना, क्योंकि वो उसने वही चीज़ें अर्न की है, हर पल वही चीज़ें सोचता रहा है, तो एग्जैक्टली उसके अनुसार उसका जीवन फिर वापस लोअर लेवल में ही आके उसका वापस पैदा हो जाता है वो। तो ये चीज़ें एक मुझे आश्चर्यचकित करती रही कि भाई इसका मतलब है कि जो पिछले जन्म में गरीब थे, लेकिन उनको दिल खोल कर लोगों की मदद करने की बहुत आदत थी, मतलब वो लोगों की सेवा करते थे, लोगों को देते थे। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा कि पिछले जन्म में तो वो गरीब थे और इस जन्म में वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया इस जन्म में आके। ऐसे कौन से आपने राजा की कहानी देखी? आप नाम भले मत लीजिए कि वो अभी क्या कर रहे हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके क्लाइंट हैं। कॉन्फिडेंशियल मानते हैं, क्योंकि बेचारे जो जाते हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, बिना नाम लिए हम कम से कम समझ पाएं। देखिए एक लड़का, एक सरदार मेरे पास में आया, वो आयरलैंड में ना किसी पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है आयरलैंड में, तो उसको जाना था पास्ट लाइफ में। जब गया तो वो पिछले जन्म में राजा निकला। तो मैं हैरान हो गया कि भाई तू पेट्रोल पंप में काम कर रहा है, तो उसका फिर बाद में मैंने उसकी हिस्ट्री पूछी कि तेरे जीवन में क्या क्या लाइकिंग है, डिसलाइकिंग्स है, सब बताओ मुझे। तो पता चला कि वो लोअर लेवल की जो लाइफ होती है, मतलब जो खूब नॉनवेज खाना, खूब अपना शराब पीना, ये करना, सब वो एक आदत सी उनकी थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम वो चुनाव, देखिए आदमी वही फ्यूचर पाता है जो अभी इसी वक्त चुनाव करता है, क्योंकि आप अपने बिलीफ सिस्टम और अपने चॉइसेस के बाय प्रोडक्ट होते हो, समझे ना आप। तो इसीलिए हमारा जन्म वैसे ही मिलता। और इसी तरह एक और आश्चर्यचकित जो मेरे जीवन में मैंने बात अनुभव की कि पिछले जन्म में कई लोग साधु थे, मतलब मंक थे। इस जन्म में वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, किसी के पति है, किसी के, पर हाँ उनके अंदर स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, लेकिन लाइफ ऑर्डिनरी है। मतलब उनके अंदर जैसे मुझे मतलब ये मैं ये मंत्र जाप करता हूँ जी, मैं फलाने गुरुद्वारे में जाता हूँ जी, जैसे होता है स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है, लेकिन वो एक्चुअल में वो ऑर्डिनरी लाइफ में आए हैं इस जीवन में। तो मैं समझता था कि भाई ये तो स्पिरिचुअल आदमी था, मंक था, ये तो आश्रम में था किसी ज़माने में, या कोई साधु था, ये तो मतलब कोई महात्मा था, तो ये ऐसे ऑर्डिनरी लाइफ क्यों आ गया। तो मुझे पता चलता है कि कई लोग, क्या होता है कि देखिए स्पिरिचुअलिटी और ज्ञानी में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी एक प्रोफेसर होता है और आध्यात्मिक आदमी जो है वो जागा हुआ होता है, वो एक अवेकेंड सोल होता है, एनलाइटेंड सोल जो कहते हैं, है ना। ये दो का फ़र्क होता है। वो भले ही ज्ञानवान है भी नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, जो प्रोफेसर होते हैं, जो भागवत, गीता, रामायण और सब बड़े बड़े ग्रंथों के प्यार क्या होता है, जीवन क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं करेंगे, उसको अच्छी तरह समझा भी देंगे अच्छी लैंग्वेज में, लेकिन उनका जीवन खुद का वैसा नहीं होता। ज्ञान है उनके पास, पर स्वयं के जीवन में वो रोज़मर्रा के जीवन में, उनके जीवन में वो कुछ भी नहीं है।
वो खाली जैसे कॉलेज जाके प्रोफेसर सिखा के आ जाते हैं ना, फिर वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाता है आदमी, बस वैसी लाइफ होती है उनकी भी, इसीलिए उनको फिर वैसा जीवन मिलता है। तो मैंने ऐसे कई बड़े बड़े साधुओं को देखा जो मेरे पास आए। जैसे अभी देखिए मेरे पास साधु लोग भी आते हैं, मतलब हरिद्वार से, वृंदावन से भी, क्योंकि उनको भी शौक़ होता है, जब वो जानते हैं कि मैं लेके जाता हूँ तो मैं उनको जब लेके जाता हूँ ना, तो पता चलता है कि वो तो पिछले जन्म में तो ऑर्डिनरी से किसान थे, ऑर्डिनरी से कोई यहाँ ऐसे थे, कोई स्पिरिचुअल लाइफ से बहुत कम लोग आए। उसके बजाय ये मैंने देखा कि कई महिलाएं मेरे पास आई जो बहुत स्पिरिचुअल टाइप की, इस जन्म में इंटरेस्ट है उनका, वो उल्टा तिब्बत में मंक थी या और किसी बुद्ध धर्म में कहीं यहाँ थी, या हिंदू धर्म में कहीं पुजारी थी मंदिरों में, ऐसे वो लोग मिल जाते हैं। कई बार हाउसवाइफ मिल जाती है, या ऑर्डिनरी लोग जो होते हैं ना, जो वो मिल जाते हैं। पर ये ऐसे लोगों को मैंने देखा, ऐसा बहुत कम जानने में आया। ये क्या कभी फैक्ट चेक भी इसका हुआ है कि अगर कोई कुछ बता रहा है किसी भी केस में कि 10 साल पहले मैं यहाँ था या 200 साल पहले मैं यहाँ था, तो क्या कोई ऐसा केस भी आपके पास है जिसमें फैक्ट चेक हुआ हो? हाँ, देखिए एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि पास्ट लाइफ के बारे में अधिकतर केसेस स्वयं क्या करते हैं मालूम है? मान लो उन्होंने देखा कि मैं राजस्थान के कोई पीपला गांव में था, मान लो ऐसा उनको दिखाई देता है, तो वो खुद जाकर है ना गूगल पे सर्च करके ना वो उसकी सोच सर्च कर लेते खुद ही और बता देते हैं मुझे। हमें भी कुछ ऐसा बताइए। हाँ, ना कि कुछ जैसे अभी एक रानी रूपमती, सूरत में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो रानी रूपमती थी। अच्छा। तो उसको उसने कहा कि मैं रानी रूपमती थी और वो आदमी है जन्म में। हाँ। तो उसको बड़ा डाउट था, तो वो गया और जाकर उसने वाकई में भी वो चित्तौड़गढ़ के आसपास जो भी जहाँ भी था वहाँ जाकर उसने सब कुछ देख के आया, और उसने कहा कि उसने आके बताया मुझे, गुरुजी बोलता है, तो कहता है गुरुजी सब कुछ एग्जैक्टली जो मैंने देखा वैसे ही वो कमरे, वो जगह जो आप मैंने देखा था वही मुझे सब कुछ देख के आया मैं वहाँ पे, और वैसे ही था बोले मेरा। तो और जो मैं आप शक्ल जो मैंने वहाँ पे, मुझे रानी रूपमती की शक्ल नहीं पता थी क्योंकि वो तो किताबों में एक अजीब सी होती है। तो बोले कि जब वहाँ गया और उनका एक चित्र वहाँ पे था, तो मैंने कहा अरे यही तो मैंने देखा था अपने आप को। तो इस तरह की चीज़ें मतलब हमारे जब लोग बताते हैं तो ऐसे अपने आप में कई लोग सर्च कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपके व्यूवर्स के लिए बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आज हर आदमी को ये भरोसा करना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने गरुड़ पुराण लिखी और हमारे ग्रंथों में सदियों से आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में चर्चा की। तो या तो उसके ऊपर तो आपको भरोसा नहीं भी आता है, तो मैं कहता हूँ प्रयोग करके भरोसा तो करो भाई, पहली बात। अच्छा, फिर गीता हर आदमी रेस्पेक्ट करता है, एक हिंदू धर्म तो रेस्पेक्ट करता ही है। तो गीता में जब कृष्ण ने कहा है तो कृष्ण की बाकी सब बातें मानने को तैयार हो और ये बात मानने को तैयार नहीं हो, तुम मर जाते हो तो टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में जो है वो छपाते हो सारे गीता के सारे श्लोक, और फिर भी तुम कहते हो पता नहीं डाउट है ये भी मुझ पे इस पे। तो यानी कि तुम कृष्ण पे तो डाउट कर रहे हो ना एक्चुअल में देखा जाए तो। अच्छा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस देना चाहूँगा कि कोई भी जाकर ये रिसर्च सर्च कर ले कि वर्ल्ड के ऐसे कम से कम 25 से ज़्यादा मेडिकल एमडी डॉक्टर्स हैं कि जिन्होंने पास्ट लाइफ के ऊपर बिल्कुल बड़ा ऑथेंटिक काम किया हुआ है। सबसे पहला नाम डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, इयान IAN स्टीवेंसन जो है, अब तो उनकी डेथ हो गई। उन्होंने कई साल तक वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पास्ट लाइफ के ऊपर 3000 डॉक्यूमेंटेड प्रूफ बच्चों से लेकर बड़ों तक के उन्होंने सारे, मतलब एक्चुअल में अगर वो कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में ये था वो था, उन्होंने और ख़ास करके बच्चों का, क्योंकि बच्चे का मिल जाता है तो फिर जल्दी जाके देखा जा सकता है, बड़ा 80 साल का होगा तो मुश्किल होता है। तो उन्होंने ऐसे 3000 डॉक्यूमेंटेड केसेस रखे हुए हैं उनके पास में, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। आपके गूगल में भी जाओगे तो पूरा उसका डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने कम से कम 10 किताबें लिखी है, लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ आफ्टर, ऐसे कई किताबें होगी उनकी, मुझे नाम उनके इतने ध्यान में नहीं है। और प्लस वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में इस बात पे काम हो रहा है कि हमारे शरीर में जो बर्थ मार्क्स होते हैं वो पिछले जन्म में जो एक्सीडेंट होते हैं कि किसी ने तलवार मारी, किसी ने आपको भाला मारा, किसी ने आप कहीं गिर गए थे या कुछ, तो वो सारे बर्थ मार्क आपके बॉडी पे मिलते हैं।
वो उसका रिसर्च भी, उसके ऊपर भी किताब ऑथेंटिक आ गई है ऑलरेडी, ठीक है, पहली बात। फिर दूसरे डॉक्टर जो है उनका भी जाके लोगों को ढूंढना चाहिए, वो है डॉक्टर रेमंड मूडी, रेमंड मूडी, MOODI, मूडी। तो उन्होंने भी उनकी किताबें अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, सब अवेलेबल है, कि लाइफ आफ्टर डेथ करके, या लाइफ आफ्टर लाइफ ऐसा कुछ होगा नाम। तो उसके अंदर उन्होंने 100 केसेस, ऑथेंटिक केसेस जो है रिकॉर्डेड, उन्होंने उसके अंदर सब डॉक्यूमेंटेशन के साथ में डाला हुआ है। तो लोगों को जाके पढ़ना चाहिए, ठीक है। तीसरा, फिर उसके बाद में आजकल आप जानते हैं कि डॉक्टर ब्रियान वीस का नाम सुना होगा। डॉक्टर ब्रियान वीस जो है आजकल पूरे वर्ल्ड में फेमस है, टाइम इनटू हीलिंग। उनकी किताबें कम से कम 10 किताबें पूरे वर्ल्ड में बड़ी फेमस है, उन्होंने बहुत काम किया। तो ही वाज एक्चुअली साइकोथेरापिस्ट, वो जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनको अचानक पास्ट लाइफ का अनुभव हुआ, इसके बाद उन्होंने बहुत काम किया। तो आज उनकी किताबों में भी पास्ट लाइफ के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड एक्सपीरियंसेस है, पहली बात, ठीक है। और चौथी चीज़ जो है, और एक ऐसे बहुत सारे, मैं थोड़े से 2-4 की बात बताऊंगा। एक डॉक्टर जो है वाल्टर सिमकोव के नाम से हैं, उनकी किताब आप जाके सर्च कर लीजिएगा, अवेलेबल है, बोर्न अगेन। बोर्न अगेन के अंदर उन्होंने इस प्रकार की रिसर्च की जो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने जितने हमारे बड़े बड़े जो नेता और अभिनेता है, ये क्यों ऐसे हैं, तो उसका पूर्व जन्म ऐसा क्या था जिसके कारण ये बड़े नेता बन गए, अभिनेता बन गए, या बड़े साइंटिस्ट बन गए, तो उसका उन्होंने पूरा जीवन डॉक्यूमेंटेड, यानी कि उनकी शक्ल, उनका कौन से कंट्री में पैदा हुए थे, वहाँ जाकर उन्होंने सब कुछ जानकारी प्राप्त करके वो पूरी की पूरी बोर्न अगेन में विथ डेटा के साथ उन्होंने दे दिया है। जैसे आज अमिताभ बच्चन मान लीजिए, आज इतने बड़ा नाम, इतनी बड़ी पॉपुलरिटी उनके साथ है, तो वो ऐसे ही नहीं है भाई। वो ऑलरेडी न्यूयॉर्क में 18वीं सेंचुरी में वो टॉम क्रूज जो थे, उनका एक न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, नाटक हॉल था, वहाँ पर वो ऑलरेडी ड्रामा करते थे। तो सीरियसली, हाँ सीरियसली, आप अब देखिए, मेरा कहना है, मैंने तो नाम दे दिया भैया, बोर्न अगेन, डॉक्टर वाल्टर सिमकोव MD, आप किताब पढ़ लीजिए। मेरी बात क्यों मानती हो भाई, आप तो जिसने लिखा है उसकी बात मान लो कम से कम। तो और उन्होंने उसमें जो थे तो वो तो उनका जो नाम, जो वेस्टर्न नाम था उस समय, क्योंकि वो वाज ए वेस्टर्नर, और उसी समय मतलब जैसे उनकी रेखा पहली वाइफ थी, और वो डिलीवरी होते ही वो मर गई थी, और उसके बाद फिर जया भादुड़ी भी, वो भी कलाकार थी, और जया भादुड़ी भी कलाकार थी, मेरी मैकवीन के नाम से। तो वो उन्होंने फिर उससे शादी की। तो इस तरह से जया भादुड़ी पिछले जन्म भी उनके साथ थी। इवन सबसे बड़ी बात आपको जानने को मिलेगी कि हरिवंश राय बच्चन भी वेस्टर्न कंट्री में, उनके पिताजी और माँ थी, ये जो अभिषेक बच्चन है, श्वेता बच्चन है, ये सारी फैमिली वापस इस जन्म में एक साथ गैदर हुई है। ये सबसे बड़ी अनोखी बात है, यानी कि इनका अटैचमेंट इतना गहरा है।